वाले में खुदावंद की जिंदगी बख्श कलाम देंगे आप अर्जुन करें और मैं अगर खुदावंद की दुआ में खुदावंद की बख्श करना चाहिए। खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से पढ़ते हैं पतरस का पहला खत और उसका पहला बाब और उसकी 15वीं आयत हम पढ़ेंगे। लिखा है 15वीं और 16वीं 2 आयत लिखा है, बल्कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है उसी तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन में पाक बनो, क्योंकि लिखा है कि पाक हो इसलिए कि मैं पाक हूँ। खुदा के कलाम का बड़ा सुना समझा जाना हम सब के लिए बरकत का है। खुदा आपको बरकत देगी। आज जिस मजमून पर हम थोड़ी देर के लिए सीखेंगे वो है पाकीज़गी। पाकीज़गी का मतलब पाक होना, पाकीज़ा होना, पाक होना, ठीक है। तो इस मतलब हम थोड़ी देर के लिए गौर करेंगे। अगर हम इस हवाले पर गौर करें तो पतरस का जो पहला आम खत है, आम खत का मतलब क्या है वैसे, किसको याद है? आम खत हम कहते हैं खुदा का कलाम जिंदा है, खुदा का कलाम मोतबर है, खुदा का कलाम दो धारी तलवार से तेज है, खुदा का कलाम मुअस्सर है, ठीक है। मतलब आम, खास और आम। आम का क्या मतलब है? कलाम आम, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, आम है, ठीक है। ये मतलब है इसका नहीं। अगर हम इस पर गौर करें तो हमें इसकी पहले बाब की पहली आयत में मिलता है पतरस की तरफ से, जो यीशु मसीह का रसूल है, उन मुसाफिरों के नाम जो पेंतुस, गिलितिया, कप्पदूकिया, आसिया और बतूनिया में जा बजा रहते हैं। ये एक ऐसा हक है जो मुख्तलिफ इलाके के रहने वाले ईमानदारों को लिखा है। जैसे आप पढ़ते हैं ग्रंथियों का खत, तो वो उस वक्त में उसके जो पहले साइनिंग थे वो क्रंथस की कलीसिया थी। उसके बाद वो आलमगीर तौर पर सभी ईमानदारों के लिए है, लेकिन उसके जो पहले पढ़ने वाले थे या जो उसे सुनने वाले थे वो क्रंथस की कलीसिया थी। तुलसियों के नाम उनसे के लोग, तीतस के नाम वो तीतस के लिए था। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ उन्हीं के लिए थे, वक्ती तौर पर उनको लिखा गया, लेकिन वो आलमगीर हैसियत से, खुदा के कलाम की हैसियत से वो सबों के लिए है। लेकिन उसके जो पहले साइमीन थे या उसके जिनके लिए खास तौर पर उस वक्त वो लिखा गया वो उस इलाके के लोग थे। लेकिन आम खत का मतलब यह है, यहाँ पर कुछ सूबों का जिक्र किया जा रहा है, लिबिया, तुर्किया, आसिया, दुनिया, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ सूबे हैं और इसके अंदर मुख्तलिफ शहर थे। वहां पर बसने वाले तमाम ईमानदारों को ये लिखा गया और लिखे जाने की जो वजह थी वो ये थी कि वो मसीह पे मजबूत थी और गलत तालीमात से बचे। दो मकासद थे पतरस का खत लिखने के, दो मकासद थे। एक ये कि वो मसीह पे मजबूत हों और दूसरा ये है कि वो बिदात से, गलत तालीमात से बचे। तो यहाँ पर बात जो आ रही, जो आयत हमने पढ़ी है, ये किस चीज से तल्लुक रखती है? मसीह में बढ़ने से, मजबूत होने से, या बिदात से महफूज रहने से? मसीह में बढ़ने से तल्लुक रखती है और किसी हद तक इसे हम कह सकते हैं कि बिदात से महफूज रहने के लिए भी, क्योंकि हमें मिलता है कि बहुत सी कलीसियाओं में ऐसे रवाज भी थे कि बाकी भी सारे काम करते जाएं और मसीह के नाम को लेकर इबादत भी करते जाएं, ठीक है। ईमानदार जिंदगी भी बसर करें और दूसरे काम भी साथ करते जाएं। तो इसलिए हम इसे इस एंगल में देखते हुए आगे बढ़ेंगे। लिखा है, बल्कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है उसी तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन में पाक बनो। और इससे पीछे अगर 13वीं आयत से पढ़ते आए तो वहां से है, इस वास्ते अपनी अकल की कमर बांध कर और होशियार होकर
उस फजल की उम्मीद रखो जो मसीह यीशु के ज़हूर के वक्त तुम पर होने वाला है, और फर्माबरदार फर्जंद होकर अपनी जहालत के जमाने की बुरी ख्वाहिशों के ताबे ना बनो। पुरानी चीजों को छोड़ दो, होशियार रहो, और यीशु मसीह जिसका ज़हूर होने वाला है उसकी फर्माबरदारी करो, उसमें बढ़ते और तरक्की करते जाओ। और 15वीं आयत में लिखा है, बल्कि किस तरह से तरक्की करते जाओ, किस तरह से जो है वो उसकी फर्माबरदारी करते जाओ, बल्कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है। तुम्हारे बुलाने वाला कौन है जी? कैसे कैसे पता चलता है कि हमारा बुलाने वाला यीशु मसीह है? कलाम मुकद्दस में कुछ ऐसा लिखा? अगर हम थोड़ा सा गौर करें, यीशु मसीह ने जब अपने शागिर्दों का चुनाव शुरू किया तो सबसे पहला वाकई हमें 3 शागिर्दों का मिलता है। कौन कौन सा बता? पतरस, याकूब और यूहन्ना। ठीक है, वो क्या कर रहे थे? झील में मछलियां पकड़ रहे थे। तो यीशु मसीह उनके पास गए, वहां पर तालीम दी, और फिर वो जो अपने जाल धो रहे थे क्योंकि उन्होंने रात भर में कुछ भी शिकार पकड़ा था, कुछ मछलियां पकड़ी थी नहीं। तो यीशु मसीह ने कहते हैं कि यहाँ पर जाल डालो। वो कहते हैं खुदावन पूरी रात मेहनत किया, हाथ कुछ भी नहीं आया, लेकिन तेरे कहने से भी डालते हैं। और जब जाल मछलियों से भर गए और उन्होंने बहुत सी मछलियां पकड़ी तो उन्हें समझ आया कि ये कोई आम हस्ती नहीं है। यीशु मसीह ने कहते हैं, यीशु मसीह से पतरस बात करता है, क्या खुदावंद मेरे पास से चला जाए क्योंकि मैं गुनाहगार शख्स हूं। यीशु मसीह कहते हैं परेशान ना हो, मछलियां पकड़ने वाला ना तुझे आलमगीर बनाऊंगा। वहां पर यीशु मसीह ने उन्हें बुलाया कि नहीं? मत्ती की बात करें, महसूल की चौकी पर बैठा था, यीशु मसीह अपने कुछ शागिर्दों के साथ वहां से गुजर रहे हैं और उसके पास गुजरते हुए रुके और उससे कहा मेरे पीछे हो ले। और सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो ले। यीशु ने बुलाया कि नहीं? और फिर अगर मजीद आगे बढ़े तो यूहन्ना की इंजील में यीशु मसीह कह रहे हैं तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना। वो गीत भी बड़ा मशहूर हुआ, आप लोगों ने सुना भी होगा, गाया भी होगा, मार के आवाज मनु यीशु ने बुलाया है, भुलिया मैं फिरदा सा अपना बनाया है, कमी भी ना रही है कोई गमी भी ना रही है, जदों दी यीशु ने मेरे बाप पर मौज लग गई है कोई और। तो किसने बुलाया जी? यीशु मसीह ने। यीशु मसीह ने हमें खुदा के खानदान के लोग होने के लिए बुलाया, निजात पाने के लिए बुलाया, आसमान की बादशाही के लोग होने के लिए बुलाया। तो जब उसने बुलाया है तो फिर जाना भी उसके मेयार के मुताबिक चाहिए, ऐसा? ठीक है, जाना भी उसके मेयार के मुताबिक। और आगे लिखा है जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है। बुलाने वाला कौन है? यीशु मसीह। ठीक है, और फिर आगे उसकी एक बहुत बड़ी सिर्फ एक बहुत बड़ी खूबी बताई गई है। वो कौन है बुलाने वाला? पाक। हमारा बुलाने वाला पाक है। पाक किसको कहते हैं? पाक चीज की क्या डेफिनेशन है? जिसमें कोई दाग ना हो, गुड, खालिस, पाक, जिसमें कोई गुनाह ना हो, जिसमें कोई बदी ना हो, ठीक है, जिसमें कोई मिलावट ना हो, ठीक है। और अगर खासतौर पर हम रूहानी जिंदगी की, एक शख्स के इंसान की जिंदगी की बात करें तो पाक वो है जिसमें गुनाह, पाक वो है जिसमें गुनाह नहीं है। और अगर यीशु मसीह की बात करें तो यीशु मसीह पर इल्जाम तो नहीं लगाए गए थे ना? लगाए गए थे? यीशु मसीह पर बतेरे इल्जाम लगाए गए, ठीक है। यीशु मसीह से लोग नाराज नहीं थे। कई लोग ऐसे थे जो यीशु मसीह से नाराज थे, और यहां तक नाराज थे कि वो यीशु मसीह को मार देना चाहते थे, ऐसा? ठीक है, मार देना चाहते थे। लेकिन उनके जितने इल्जामात थे
उनकी जितनी बातें थी, जितनी उनकी नाराजगी थी, वो सारी बेबुनियाद थी। और यहां तक बेबुनियाद थी कि वो सवाए उनके अपने हसद या अपनी कम अक्ली की वजह से थी। यीशु मसीह में कोई कसूर नहीं था, इसलिए कि जब यीशु मसीह उनके दरमियान में है, जो इल्जाम भी लगा रहे हैं, जो गुस्सा भी कर रहे हैं, जो उसे मार भी देना चाहते हैं, तो यीशु मसीह ने जब अलानिया उनके दरमियान में कहा कि तुम में से कौन है जो मुझ पर गुनाह साबित करे, तो वो कर सका क्या? वहां पर सिर्फ दुनियादार लोग थे, कारोबारी लोग थे? नहीं, बल्कि उस भीड़ में उलमा लोग भी थे, शरअ के आलम लोग भी थे। हर कैटेगरी के शख्स वहां पर मौजूद थे। मुख्तलिफ बैकग्राउंड रखने वाले, कारोबारी लिहाज से देख लें, मजहबी लिहाज से देख लें, ठीक है, मुख्तलिफ तरह के लोग थे उसमें। और वहां पर ऐसे ऐसे उलमा भी थे जिनको सारी शरीयत की टिप्स पड़ी जाती। और अगर यीशु मसीह में कोई कमजोरी होती, कोई कमी होती, तो गुनाह होता, तो वहां पर वो खड़े होकर क्या ना करते कुछ ऐसा। किसी को जरूरत नहीं हुई कि वो उसकी पाकीज़गी पर उंगली उठा सके। हालेलुया। किसी को जरूरत नहीं हुई कोई कह सके कि तुझ में गुनाह है। किसी में जरूरत नहीं हुई कि वो कह सके कि मसीह में कोई कमी है। मेरा और आपका बुलाने वाला ऐसा हुआ। तो फिर हमें आगे नसीहत की गई है, क्या लिखा है? उसी तरह तुम भी किनसे बात की जा रही है? ईमानदारों से, जो यीशु मसीह के नाम से कहलाते हैं, उनसे बात की जा रही है कि तुम भी अपने सारे चाल चलन में पाक, अपने सारे चाल चलन। क्या जबरदस्त बात है। हमें अपने सारे चाल चलन में पाक होना। एक बात सीखते हैं इसको लेकर। शरीयत जो है वो इस्लामी शरीयत की 10 अहकाम की बात कर रहा हूं, वो आज भी कायम है और वो रहती दुनिया तक कायम रहेगी। कितने हुक्म है उसमें जी? 10 हुक्म, ठीक है। इस्लामी शरीयत में उसमें 10 हुक्म है और उन 10 हुक्मों में से अगर हम 9 पूरे करें तो एक छोड़ दें। 9 पूरे करें भाई साहब और एक छोड़ दें, तो क्या हम अपने सारे चाल चलन में पाक होंगे? तो अगर बात 50-50 हो कि हम आधे पूरे करें और आधे छोड़ दें, तो फिर भी बात पाकीज़गी की नहीं है। फिर तो बात ऐसे हो जाएगी ना कि तुम अपने आधे चाल चलन में पाक करो। तो हमें अपने आधे चाल चलन में नहीं बल्कि पूरे चाल चलन में पाक करो। ये नहीं कि हम खुदावंद जैसे है कि खुदावंद तेरा खुदा मैं हूं, तो हम उसी को मानते हो, बुतों की पूजा भी ना करें, ठीक है, बेफायदा खुदा का नाम भी ना ले, सबत का दिन भी पाक माने, ठीक है, माँ बाप की इज्जत भी करें और चोरी भी ना करें, खून भी ना करें, जुना भी ना करें। लालच थोड़ा जा कर देंगे, हाँ, लालच थोड़ा सा कर ले। पर ये मेरी जात तक की बात है, शायद मेरे दिल में बात है ना, ठीक है, चुपके चुपके थोड़ा लालच में पड़ जाएंगे, ठीक है, तो ये ठीक होगा? ठीक है, कैसे पढ़ सकते हैं वैसे लालच में? रास्ते में जा रहे हैं, किसी का मोबाइल मिल गया, फौरन चुके, तो सब तो पहला काम की था सिम कट के, ठीक है, लालच क्या करी, ठीक है, केड़ा किसी को पता लगा या मैं केड़ा किसी ने चोरी की था भाई। वो एक बचपन में बात होती थी कि लंबी चीज खुदा दी है तो ये नहीं कि उधर से मिल गया तो अगर ये भी काम किया तो फिर भी हम इसमें आ गए जी, तो फिर भी पूरी पाकीज़गी नहीं है। हमें पाकीज़गी में बढ़ना है, अपने हर एक अमल में हमें पाक होना है। आमीन। और जब हर एक अमल में पाक होंगे
तो फिर हम उसके लोग कहलाएंगे। क्यों? इसलिए लिखा है ईमान की किताब 44 आयत में लिखा है, पाक हो इसलिए कि मैं पाक। तब हमारा बुलाने वाला पाक है, तो उसने हमें बुलाया है किस लिए? मैंने आगाज में बताया किस लिए बुलाया है? खुदा के खानदान के लिए। किस लिए बुलाया है? निजात पाने के लिए। हम निजात तभी पा सकते हैं, खुदा के खानदान के लोग तभी हो सकते हैं जब हम पूरी तरह से बाकी में शामिल होंगे। खुदा के कलाम में लिखा है यीशु मसीह चल रहा है। अभी भी हमने 13वीं आयत में पढ़ा कि उसके फजल की कामल उम्मीद रखो जो यीशु मसीह के ज़हूर के वक्त ऊपर होने वाला है। तो उसके फजल की कामल उम्मीद हम तभी रख सकते हैं जब हम कामयाब में बढ़ते जाएं। हम कामयाब में बढ़ने के लिए जरूर है उसके हुक्मों पर अमल करें, उसकी बातों पर अपना ध्यान लगाएं, उसके कलाम के उनके खुदावंद चल आमीन। और वो ऐसे लोगों को उसमें शामिल करेगा जिसमें कोई दाव कोई जुड़ी ना हो। और हम अपनी कुव्वत अपनी ताकत से ये नहीं कर सकते, आपको ताबेदारी में रहकर। तो वो हमारा बेहतरीन उस्ताद है, हमारा मददगार है। आइए हम अपने सरों को झुकाते हैं, अपनी आंखों को बंद करते हैं और थोड़ी देर के लिए हम सभी दुआ करते हैं। या खुदावंद हमें बाकी चीजें बढ़ाओ, हमें तौफीक बख्श।